हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एग्जाम ट्रिक्स में। मैं भारत आज फिर से लेकर आया हूँ गणित के वह 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और प्रेजेंट में पूछे भी जा रहे हैं। उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल यूट्यूब पे डाला था। देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, 256 गुणित 256 माइनस 144 गुणित 144 बटे 112, इसे कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए, देखो 256 गुणित 256, तो इसको क्या कह सकते हैं? 256 का स्क्वायर माइनस 144 गुणित 144 यानी कि 144 का स्क्वायर, ठीक है, बटे 112 तो है ही। अब क्या करेंगे इसमें? तो ए क्या हो गया? ये फॉर्मूला बन गया है किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो इस क्या करना है? पहले इसको जोड़ना है और फिर इसको घटाना है। तो 256 में 256 प्लस 144 और यहीं पे लिख देता हूँ 256 प्लस 144, 256 माइनस 144 बटे 112। इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, और ये कितना हो जाएगा? 6 में से 4 जाएंगी 2, 5 में से 4 गई 1 और 2 में से गई 1, तो ये हो गया 112 बटे 112। तो 112 से 112 ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? 400 आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखें आप, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स बटे 5 बराबर वाई बटे 9 बराबर जेड बटे 2, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? बटे जेड का मान क्या होगा? तो देखिए, तो इसमें सीधी सीधी वैल्यू दी गई है। एक्स की 5 पुट करना है, वाई की 9 पुट करना है और जेड की 2 पुट करना है। तो देखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड बराबर क्या होगा। तो एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 5 प्लस 9 प्लस 2 बटे में जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे? जेड की वैल्यू है 2, तो 2 कर देंगे। तो 9 5 14, 14 और 2 16, 16 बटे 2 यानी कि अपना आंसर आ जाएगा 8। 8 आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए, 1/10 लाभ कमाया मतलब इसका मतलब क्या है कि 10 रुपए की कोई चीज़ थी, उसने उस पर 1 रुपये कमाया है, ठीक है। कितना रुपया कमाया है? 1 रुपये कमाया है। अब इसमें देखिए 10 रुपए की कोई चीज़ थी यानी कि खरीद मूल्य उसका क्या होगा? 10 रुपये होगा। लेकिन उसने बेची कितने में? 891 रुपये में बेची है। तो इसको पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 10 रुपये खरीद मूल्य होगा, 1 रुपये उसने फ़ायदा लिया, तो बेचा कितने में होगा उसने? 11 रुपये में। खरीद मूल्य कितना था? 10 रुपये। इसमें ये जोड़ दिया था। अब जो 11 है वो किसके बराबर है? 891 के बराबर है, क्योंकि 891 में तो बेच रहा है वो। तो इसको काटेंगे इससे, तो 11 8 88, 11 एकम 11, कितनी बार गया? 81 बार गया। 81 बार गया। उन्होंने पूछा क्या है? उसका पुस्तक, उस पुस्तक का क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है? 10 वैल्यू है क्रय मूल्य की, लेकिन उनके हिसाब से कितने गुना हो रही है? 81 गुना हो रही है। तो 81 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 810 रुपये। 810 रुपये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या है? 810 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंड में है अभी, जो परीक्षा हो रही है वर्तमान में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। √24
बराबर 4.898 हो तो √8/3 बराबर क्या होगा। तो देखिए निकालना क्या है, √8/3। इसमें सबसे सिंपल फंडा यही है, 8/3 है तो इसमें 3 का गुणा और भाग कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर 3 से 3 काट देंगे तो भी 8/3 होगा। ये क्यों किया है, अब देखिए क्यों किया है। तो 8/3 यानी कि √24, 8×3 = 24 हो गया है, बटे 3×3 = 9। तो ये तो ऊपर √24 ही बचा है, नीचे 9 का कितना हो गया 3। ठीक है, 9 का कितना हो गया 3। अब √24 की वैल्यू रखी जाएगी, तो √24 की वैल्यू कितनी है 4.898/3। जब इसमें इसका भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 1 बचा, 3×6 = 18 और फिर 3×3 = 9। तो किस में आ रहा है 1.63, 1.63 इसमें आ रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 और 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 के लाभ में से मीना का कितना भाग होता है, मीना का कितना भाग होगा। तो देखिए इसमें कैसे करना है, तो एक नीना है और एक मीना है। नीना ने लगाए थे 30,000 रुपये और मीना ने लगाए थे 45,000। ठीक है, नीना ने 30,000 लगाए और मीना ने लगाए 45,000। कितने समय के लिए, इसने 2 साल के लिए, इसने भी 2 साल के लिए। अब इनको काटते हैं पहले, तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा और 15 से 30 कटेंगे, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। इनका रेशियो कितना आ गया, इन्होंने जो रुपए लगाए थे उसका रेशियो कितना आ गया 2:3। जो रुपए लगाए जाते हैं, इन्वेस्ट किए जाते हैं, वही रेशियो सेम प्रॉफिट में प्राप्त होता है, वही रेशियो लाभ का होता है। तो उन्होंने कहा है 1.5 लाख रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन उन्होंने लगाए कौन से अनुपात में थे, 2:3 के अनुपात में लगाए थे। जब 2:3 के अनुपात में लगाए थे उन्होंने, तो लाभ भी उन्हें उसी अनुपात में मिलेगा। तो देखते हैं, जब 2:3 के अनुपात में लगाए थे, 2:3 के अनुपात में लगाए थे उन्होंने, तो ये जोड़कर कितना हो रहा है 5, लेकिन उन्होंने कहा कितना होना चाहिए 1.5 लाख होना चाहिए, 1,50,000 होना चाहिए। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये, 5 तिया 15, 1 2 3 4, यानी कि 30,000 गुना हो रहा है। जब 30,000 गुना हो रहा है तो उसमें भी इसका 30,000 गुणा करेंगे और इसमें भी करेंगे 30,000 का गुणा। तो ये किसका था, नीना का था, ये नीना का था। तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60,000। नीना का कितना निकल आएगा 60,000 लाभ। और बात करें मीना की, तो मीना का किस अनुपात में था, 3 अनुपात में था। तो मीना का कितना निकल आएगा 30 तिया 90,000 रुपये। तो मीना का कितना निकलेगा 90,000 रुपये। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आंसर क्या है अपना 90,000 रुपये। अब इनको जोड़ के देख लीजिए, 90,000 इसको मिलेगा, 90 इसको 60 इसको मिलेगा, तो कितना हो गया 1.5 लाख रुपए लाभ हो गया टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तो उसमें बस एक ही चीज़ देखनी है आपको, रुपए अधिक हो रहे हों या कम हो रहे हों। जितने रुपए अधिक कम हो रहे होते हैं, वो पूरा सवाल डिफरेंस पर काम करता है। तो अधिक हो रहा है मतलब डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 5% हानि हो रही है। अगर देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हानि हो, अगर हानि और हानि हो तो माइनस किया जाता है, लाभ हो तो माइनस किया जाता है। ठीक है, और हानि और लाभ हो तो प्लस किया जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना, हानि या लाभ हो या लाभ या हानि हो तो भी क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। और हानि होगी तो माइनस किया जाएगा, लाभ होगा तो माइनस किया जाएगा। मतलब सेम सिचुएशन मिलती है तो उनको माइनस कर देते हैं, अपोजिट सिचुएशन मिलती है तो उनको प्लस किया जाता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं, 5% हानि पर बेचता है और फिर 5% लाभ पर बेचता है। तो इसमें क्या करेंगे,
पहले 5% हानि पर बेच दिया, 5% लाभ पर बेच दिया, तो उसको कितने रुपए अधिक होते हैं? 80 रुपये। तो यहाँ कितने हो रहे हैं? 10% हो रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है? 80 हो रहा है। तो जब 10 से ये कटेगा 8 बचेगा। अब जो परसेंट है, परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1/100। तो 1/100 यहाँ 8 है, तो 1/100 में 8 का गुणा 8 का गुणा 100 में होगा, तो कितना आंसर आएगा? 800। तो अपना आंसर क्या होगा? 800 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? समझिए इसे। ए है, कोई काम कर रहा है, उसका 2/5 भाग 12 दिन में ख़त्म करता है वो, ठीक है। तो पहले इसका निकालते हैं, तो कितना होगा? 2 छक्के 12 और 6 का गुणा 5 में होगा, तो कितना होगा? 30। मतलब उसे 30 दिन लग जाएंगे पूरा काम करने में, ठीक है। बात करें बी की, बी उसी काम का 3/4 यानी कि 3/4 कितने समय लग रहा है इसको? 15 दिन में, ठीक है। तो 3 से 15 कटेगा 5 बार, और 4 से 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 20। अब समझिए बात, ए की आ गई 30 और बी की आ गई है 20। ए का आ गया 30 और बी का आ गया 20। अब निकालते हैं इनको, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा एलसीएम। टोटल वर्क आ गया, तो 30 दूनी 60 होगा और 20 दिया 60 होगा। जब उन्होंने दोनों मिलकर काम करें, इसमें क्या पूछा गया है? दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो ये दोनों मिलकर करेंगे तो इनकी क्षमता क्या होगी? 5 हो जाएगी, लेकिन टोटल वर्क कितना है? 60 है, तो इनकी क्षमता से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, यानी कि 12 डे उनको लगेंगे। यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? इसमें देखिए क्या करते हैं, जब ब्याज आता है तो सबसे पहले, और स्पेशली चक्रवर्ती ब्याज आता है तो सबसे पहले परसेंट पर काम करते हैं। तो परसेंट कितनी है? 1/10। 1/10 कैसे कर दी मैंने? तो 10/100 से कर दी, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, तो 1/10 होगी। अब जब 1/10 हो गई है, यानी कि 10 क्या हो गया? अपना मूलधन, 1 क्या होगा? अपना ब्याज, और अगर 10 में 1 जोड़ देंगे तो वो क्या होगा? अपना चक्रवर्ती ब्याज। ये 1 साल का है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन बनाते हैं, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 11। अब उन्होंने बात कितने की है? 3 वर्ष की है। 3 वर्ष की है तो कुछ नहीं करना है, इस पर घात 3 चढ़ाना है। तो करेंगे इसको, तो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 1331 होता है। 10 का कितना होता है? 1000, ठीक है। अब समझिए बात, इसमें क्या करना है। उन्होंने जो मूलधन दिया है वो 18,000 दिया है, लेकिन अपने हिसाब से कितना हो रहा है? 1000 हो रहा है। तो देखते हैं, उन्होंने दिया है 18,000, अपने हिसाब से हो रहा है 1000। कितने गुना बढ़ रहा है? 3 बिंदी से 3 बिंदी जाएंगी, 18 गुना बढ़ रहा है। कितना गुना बढ़ रहा है? 18 गुना बढ़ रहा है। अब ये देखिए इसमें कि पूछा क्या गया है? मिश्र धन पूछा गया है कि चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया है? उन्होंने क्या पूछा है? ब्याज पूछा है। तो ये मिश्र धन है और ये मूलधन है। जब मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं तभी तो ब्याज निकलता है ना, तभी ब्याज निकलता है। तो ब्याज कितना हो गया है? 331 है ब्याज। अब गुना कितना हो रहा है? 18 गुना हो रहा है, तो 18 गुना कर देंगे। तो 18 गुना करने पर क्या प्राप्त होगा? 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 तिया 54 और 1 55, 18 तिया 54, 54 और 5 59, यानी कि 59 ऑप्शन कौन सा है? डी। ऑप्शन गलत लिखे हैं इसमें, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 5958 अपना आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति कितनी है? समझिए क्वेश्चन क्या करना है। आयत का क्षेत्रफल 252 है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 9:7। तो पहली बात ये बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। और लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है? 9:7 है, ठीक है।
9:7 है लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। तो इनको क्या मानेंगे हम, लंबाई चौड़ाई, लंबाई मानते हैं 9x और चौड़ाई मानते हैं 7x। x उसको वैल्यू पुट करने के लिए रखा गया है, ठीक है। लंबाई गुणित चौड़ाई क्या होता है, इसका क्षेत्रफल। तो इनका गुणा करेंगे, क्षेत्रफल दे कितना दिया, कितना उन्होंने 252, तो 252 करेंगे भाग में। तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22 23 24 25, कितने बचे हैं 7, 9 8 72, और 7 से 28 कटेंगे 4 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4। तो एक्स की मान निकालेंगे तो एक्स बराबर कितना होगा, एक्स बराबर होगा 2। और लंबाई कितनी थी 9x और चौड़ाई कितनी थी 7x, ये ध्यान रखना है। अब इसमें इसको गुणा करेंगे x में इसका, तो लंबाई कितनी होगी 9 दूनी 18, ठीक है, 18 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी। अब निकालना क्या है, परिमिति निकालनी है। परिमिति यानी कि परमाप। परमाप क्या होता है 2a + b, ए क्या हो गया लंबाई और b क्या है चौड़ाई। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो देखिए 2 लंबाई कितनी है 18 और प्लस 14 क्या है चौड़ाई। तो निकालेंगे तो 14 और 18 कितने होंगे 8 4 12, 1 और 1 2 3 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 32 दूनी 64 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। 64 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 गुणित 45, √20 गुणित √45। सिंपल है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, √20 गुणित 45, कुछ नहीं करना है इसमें। तो अब क्या करेंगे, इसमें इसको अलग अलग कर लेंगे। तो 2 नहीं यार, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, देखिए तो 45 का 20 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 900। अब जानते ही हैं 900 किसका वो है, क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर किसका है, तो 900 किसका है 30 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। ये दोस्तों 10 क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो फिर लाइक करें, आप दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि जो वीडियो डलती है ना तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। थैंक यू।